अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नावल 13 खुमार की एपिसोड 14 आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए एपिसोड 14 की तरफ चलते हैं। इसरा कमरे में अपना सामान समेट रही थी जब जरगाम अंदर आया और बिस्तर पर बैठे उसे देखने लगा। कहने को वो उसका ख्याल रख रही थी और हर काम कर रही थी, लेकिन इससे एक अल्फाज कलाम नहीं किया था। उसे घंटों यूं ही तकने वाली आज उसके चेहरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी, और ये बात जरगाम के दिल में किसी सुई की तरह चुभ रही थी। वो उससे तफसील से बात करने का इरादा रखता था, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ से वो अपनी हर खता की माफ़ी मांग कर जाना चाहता था। ज़िंदगी ने उसे एक मौका दिया था और वो अब इसरा के साथ सच्चे दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहता था, जिसमें उसकी सबसे बड़ी ख़ता थी नरमीन की बेहुरमती करना। उस रात वो नशे जैसे फितने में चूर होकर उसकी इज्जत की हुर्मत के साथ खेल गया था, जाने अनजाने में। और आज जब उसकी अपनी बीवी अपनी इज्जत पर किसी ने नज़र उठाई तो वो जाना था कि उस रात उसने वाकई किसी गैर महरम के कमरे में घुसकर कितना बड़ा गुनाह किया था। सोफे पर बैठे वो इसरा को नज़रों के हिसार में लिए इसी बाबत सोच रहा था। मैं नरमीन से जरगाम के मुंह से ये अल्फाज निकले थे और इस नाम पर वो आकर थमा था कि इसरा के चलते हाथ रुके और सांस सीने में अटका। ये भी उनकी ज़िंदगी का एक कड़वा सच था कि जरगाम खानज़ादा नरमीन से मोहब्बत करता था। ये सोचते इसरा के हलक में आंसुओं का गोला अटका, लेकिन सब्र का घूंट पीते वो थमी रही कि जरगाम ने अपना जुमला मुकम्मल किया। मैं नरमीन से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जरगाम ने नज़रें उसी पर गाड़े बोला, और जो पलटी तक न थी, लेकिन उसके हाथों की हरकत थम चुकी थी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने ही मैं उसे माफ़ी मांग लूँ, क्योंकि कबीर शायद उसे मेरे पास फटकने भी ना दे। तंजिया मुस्कुराते जरगाम ने शायद अपना ही मजाक बनाया था। उसकी बात सुनते इसरा ने अपनी आंख से निकला भूला भटका आंसू साफ करते सामान बांधा था और कमरे से बाहर निकल गई थी कि जरगाम ने हैरत से उसकी पुश्त को देखा था। नरमीन दोपहर से बिस्तर पर आराम कर रही थी, क्योंकि कबीर ने उसे हिलने तक ना दिया था, जिस पर अब वो भी उकता चुकी थी। लेकिन कबीर सामने सोफे पर बैठे ही अपना काम निपटा रहा था और उस पर नज़र भी रख रहा था, जो हर थोड़ी देर बाद बाहर जाने के बहाने ढूंढ रही थी। आपू इसरा दरवाजे पर खड़ी थी कि नरमीन और कबीर मुतवज्जो हुए। अरे इसरा, आए ना, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? नरमीन फ़ौरन खड़े होते मुस्कुराते उसके पास गई, जबकि कबीर खामोश बैठा था, क्योंकि उसकी बहन ने उसकी तरफ देखा ही ना था और कबीर के मुंह में शायद अल्फाज ही ना थे। आपू, वो मैं कुछ बात करने आई थी आपसे। आए तो फिर बैठकर बात करते हैं। नरमीन उसका हाथ थामते हुए बोली थी, जिस पर इसरा उसके साथ आती बिस्तर पर बैठी। वो महसूस कर चुकी थी कबीर की मौजूदगी, लेकिन कोई इजहार नहीं किया। तुम्हारे लाला, नरमीन ने आहिस्ता से इसरा से कहा और पीछे देखा, जहाँ कबीर सोफे पर बैठा नम आंखों से अपनी बहन को ही देख रहा था, लेकिन मुंह में अल्फाज नहीं थे। नरमीन उसकी खामोशी समझ सकती थी। इसरा पीछे पलटती एक नज़र कबीर को देखा। वो चाहती थी कि उसके लाला पहल करे, लेकिन उसे खामोश देख वही बोली थी, अस्सलाम वालेकुम लाला। सलाम करती वो वापस नरमीन की तरफ मुंह कर गई थी। चेहरा बला का सपाट था, जैसे किसी फजूल गोई की गुंजाइश ना हो। वालेकुम अस्सलाम, कबीर धीमी आवाज़ में जवाब देता नजरें झुका गया था। आपो, मैं आपकी और लाला की इजाज़त लेने आई थी। क्या आप मेरे साथ मेरे कमरे में थोड़ी देर के लिए चल सकती हैं? उसने तेज़ आवाज़ में कहा तो नरमीन नासमझी से उसे देखने लगी। अलबत्ता कबीर की पेशानी पर बल पड़े थे। क्यों? आवाज़ नरमीन के बजाय कबीर की थी, जो इसरा अच्छी तरह जानती थी। आपकी इजाज़त चाहिए लाला। आप फिक्र ना करें, मैं आपू के साथ ही होंगी। आपकी बीवी को कुछ नहीं होगा। इसरा ने स्पाट चेहरा लिए कबीर की तरफ देखकर जवाब दिया था, जिसे देख कबीर को शर्मिंदगी हुई थी। वो जानता था जरगाम किरदार का बुरा नहीं था और मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती थी, लेकिन रात के पहर नरमीन के कमरे में उसका आना और अपनी मोहब्बत में कबीर की नफ़रत में अड़ जाना, इन बातों ने कबीर का दिल उसकी तरफ से ख़राब कर दिया था। लेकिन इस सब में भी उसने ये नहीं सोचा था कि जरगाम की नज़र गंदी होगी या उसके किरदार में कोई झोल होगा। और कल रात जरगाम का उसके कदमों में गिरकर रोना उसे साबित कर गया था कि वो इसरा से वाकई मोहब्बत करता है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा गुड़िया, तुम ले जा सकती हो नरमीन को। कबीर ने एक नज़र नरमीन को देखकर जवाब दिया, जो खामोशी से इसरा को देखती उठ खड़ी हुई थी। इसरा ने इस्बात में सर हिलाया, जबकि नरमीन अच्छी तरह से दुपट्टा चेहरे पर करते नकाब करते इसरा के साथ नीचे की तरफ गई थी। कबीर की निगाहों ने दूर तक उन दोनों का पीछा किया था। इसरा ने कमरे में कदम रखा तो जरगाम फ़ोन रखते पलटा। सामने इसरा खड़ी थी, जबकि उसके पीछे छलकता आंचल देख वो समझ गया था कि कौन है। नज़रें झुकाते वो एक तरफ हो गया था।
جب اسرا اور نرمین اندر آئی، السلام علیکم لالا، نرمین نے نظریں جھکاتے سلام کیا تو زرغام نے بھی وعلیکم السلام کہتے سر اسبات میں ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ہاتھ پیچھے باندھتے زرغام دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ونڈو کے پاس جا کھڑا ہوا تھا۔ الحمدللہ، نرمین ایک نظر اسرا کو دیکھتی جواب دے گئی۔ دل میں عجیب سی ہلچل تھی، اسے سمجھ سے باہر تھا کہ اسرا نے اسے زرغام کے پاس کیوں لائی تھی۔ میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ زرغام کے منہ سے الفاظ نکلے تو نرمین کی نظریں اسرا کی طرف اٹھیں جو اسے تسلی دیتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ جو بھی میں نے کیا اس سب کے لیے، لیکن میرا رب اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اس دن آپ کو انجانے میں دیکھا تھا، اور آپ کو ایک بار دیکھنے کے باوجود ان 4 سالوں میں نظر اٹھا کر دوبارہ آپ کی طرف نہیں دیکھا۔ نہ کبھی میرے دل نے چاہ کی کہ میں دوبارہ آپ کی طرف نظر اٹھاؤں۔ زرغام شرمندگی میں اٹا تھا کہ اس کی ہمت نہ تھی کہ نرمین کی طرف چہرہ بھی کر لے، جبکہ اسرا کو وہ خود گواہ رکھنا چاہتا تھا ہر بات کا۔ لیکن اس رات حرام منہ لگا کر جو میں نے کیا اس کے لیے میں شاید کبھی دوبارہ آپ کے سامنے سر نہ اٹھا سکوں۔ اس کے الفاظ سنتے اور وہ دن یاد کرتے نرمین کی آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوئے تھے، جبکہ اسرا کے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہو گئی تھی، جبکہ اسرا کی حالت بھی نرمین سے کچھ مختلف نہ تھی۔ اس حرام کو منہ لگانے کے باوجود بھی میں کسی ناپاک نیت یا غلط ارادے سے آپ کے کمرے میں نہیں آیا تھا، اس بات کا گواہ بھی میرا رب ہے۔ لیکن جانے انجانے میں جو گناہ مجھ سے ہوا اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب میں نے اپنی بیوی کو اس حال۔ زرغام بولتے بولتے تھم گیا تھا، اس کی سانسیں تھم گئی تھیں، منہ میں دب کی زبان بھی لڑکھڑا گئی تھی اس رات کو یاد کر کے، جبکہ اسرا کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ پھر وہ سب سوچتے جبکہ آنکھوں میں تیزی سے آنسو جمع ہوتے گال بھگو گئے تھے۔ نرمین نے آنکھیں میچتے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی تھی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، میری طرف سے ہمیشہ مطمئن رہیے گا اور خوش رہیے گا۔ یہ کہتے زرغام نے اپنی آنکھ میں اٹکا آنسو اپنے انگوٹھے سے صاف کیا، نہ نظریں موڑی تھی اور نہ خود پلٹا تھا۔ کئی لمحے گزر گئے لیکن نہ نرمین نے کچھ کہا اور نہ زرغام نے۔ جب اسرا نرمین کی طرف پلٹ کر اسے گلے لگا گئی، معاف کر دیجیے گا آپو زر کو، اسرا نے روتے دھیمی آواز سے اسے کہا تو نرمین بھی روتی اس کے گلے سے لگ گئی۔ ہم نے آپ کو تبھی معاف کر دیا تھا لالا جب ہماری بہن آپ کے نکاح میں آئی تھی۔ ہم آپ دونوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک آپ کے رشتے میں آسانیاں پیدا کر دیں اور آپ دونوں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ نرمین نے سچے دل سے دعا دی تھی کہ زرغام نے بے ساختہ آمین کہا جو اسرا کے کانوں سے مخفی نہ رہ سکا تھا۔ آپ لوگ بیٹھے، مجھے کچھ کام ہے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے، زرغام ان سے کہتا باہر نکل گیا تھا۔ اسرا نرمین کو اپنے روم میں بٹھاتے اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اسرا آپ ٹھیک ہیں نا؟ نرمین نے اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھا تو وہ خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، پھر اس کی گود میں سر رکھتی لیٹ گئی۔ آپو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ہمارا دل مر گیا ہو، وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی بولی تھی کہ نرمین نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں اسرا میری جان، مشکلات تو سب کی زندگی میں آتی ہیں اور ہم جانتے ہیں ہماری بہن بہت صبر والی ہے، جتنا آپ نے صبر کیا ہے اللہ آپ کی زندگی میں اس سے کہیں زیادہ خوشیاں بھر دے گا، مایوس نہیں ہوتے، نرمین نے پیار سے اسے سمجھایا۔ آپو ہم نے بے حد صبر کیا ہے لیکن اس رات کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے سب بدل گیا ہو، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ انسان کو کوئی چیز اتنا نہیں بدلتی جتنا اس کے دل پر گزری ہوئی تکلیفیں اسے بدل دیتی ہیں، اور تکلیفیں بھی وہ جو اس نے تنہا جھیلی ہوں۔ یہ سب برداشت کرنے کے بعد ہم اندر سے مر گئے ہیں، اس رات کے بعد ہمارے اندر سناٹے پھیل گئے ہیں جس کا مداوا کچھ نہیں ہے۔ وہ کھڑے ہوتے خالی خالی نگاہوں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، نہیں میری جان، وقت، حالات، محبت سب بدل دیتے ہیں اور ہمیں یقین ہے زرغام لالا آپ کو اتنی محبت دیں گے نا کہ آپ اپنی زندگی کا ہر غم بھول جائیں گی۔ وہ مسکراتی اس کا گال چومتے ہوئے بولی تھی کہ اسرا سپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھنے لگی، اور اگر ہمیں اس محبت کی اب طلب نہ رہی ہو تو۔ اس کی بات سنتے دو وجود تھمے تھے۔ آپ کو پتہ ہے آپو، کسی ناقدرے انسان سے محبت کرنا ایسا ہے کہ اسے سونے کے پیالے میں آب حیات پیش کرو اور وہ اسے ہونٹوں سے لگانے کے بجائے پیر دھو لے، اور زرغام نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا ہے کہ اب ہمیں کسی محبت کی طلب ہی نہیں رہی۔ اسرا کی بات سنتے نرمین خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ اس سے زیادہ زرغام کو یہ سنتے جھٹکا لگا تھا جو اندر اپنا موبائل لینے آیا تھا اور اس کی باتیں سنتے وہیں رک گیا تھا۔ کیا اب اس کی بھی محبت کی کوئی قدر نہیں کی جائے گی؟ کیا اب وہ اس کے ساتھ بھی وہی کرے گی جو زرغام نے کیا تھا؟ کیا وہ اب اس کی محبت کو بھی ٹھکرا دے گی؟ یہ سوچتے زرغام کی آنکھیں ضبط سے لال ہوئی تھیں، آنکھیں ضبط سے میچتے وہ وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ نہیں اسرا آپ غلط کہہ رہی ہیں، ہم انسان ہیں، ہمیں زندگی کی ہر عمر میں ہر موڑ پر محبت چاہیے ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں آپ کی روح کو بہت گہرے زخم لگے ہیں، لیکن یہ اس محبت سے ہی بھریں گے جو زرغام لالا آپ کو دیں گے۔
वो उसका हाथ थामती उसकी बात की तस्दीक करने लगी। इन्हें एक मौका ज़रूर दीजिएगा, अपनी ज़िंदगी को एक मौका ज़रूर दीजिएगा और अपनी खुशियों को एक मौका ज़रूर दीजिएगा। और आपने एक अच्छी बीवी होने के नाते बहुत अच्छा किया था अपने शौहर का मान रखकर, लेकिन अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इस पर अमल कीजिएगा। और ये हम उनके लिए नहीं कह रहे, आपके लिए कह रहे हैं। बेशक अल्लाह ने इंसान के हाथ में दिया है कि वो चाहे तो माफ़ कर दे या चाहे तो ना करे, लेकिन अल्लाह ने ये भी कहा है कि माफ़ करने में तुम्हारे लिए ही आसानी है। जब तक हम माफ़ नहीं करते हमारी रूह को और हमारे जहन को सुकून नहीं मिलता। दिमाग के ताने बाने सारे इन्हीं बातों से जुड़ जाते हैं और उसके ज़रिए हम खुद को तकलीफ़ पहुंचाते रहते हैं। लेकिन माफ़ करके हम अपनी ज़ात पर ही एहसान करते हैं, सुकून में आ जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं। इसलिए आप भी खुद पर रहम कीजिएगा। नरमीन उसको समझाते उसके माथे को चूमती उठकर जा चुकी थी, जबकि इसरा कितनी ही देर उसकी बातों के सहर में जकड़ी रही। आंखें बंद करते गहरी सांस ली थी जब ईशा की आज़ान की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। उठते वज़ू करते वो अपने दिल के हाल अल्लाह को सुनाने जा पहुंची थी, क्योंकि दिलों के हाल अल्लाह से बेहतर और कौन जानता है। वो कमरे में आई तो कबीर खामोशी से गैलरी में खड़ा था। खान, नरमीन ने पुकारा तो वो पलटकर उसे धीमे से मुस्कुराकर देखने लगा और फिर अचानक उसका हाथ खींचते उसकी कमर को गिल से लगाते दोनों हाथ उसके इर्द गिर्द रख गया, जबकि नरमीन इस हरकत पर बौखलाती उसके कंधों से उसे थाम गई, जिस पर कबीर की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। लेकिन फिर मुस्कुराहट समेटकर वो खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। ज़रगाम लाला माफ़ी मांग रहे थे हमसे, नज़रें उसकी गर्दन पर जमाए नरमीन बोली थी जो कबीर सुनना चाहता था। फिर कबीर ने उसके बाल चेहरे से समेटते कान के पीछे किए। वो और इसरा बहुत तकलीफ़ में है, हमने इन्हें माफ़ कर दिया था। कबीर ने उसके माथे पर लब रखते आंखें बंद की और कई लम्हे यूं ही ठहरा रहा, जबकि नरमीन भी आंखें बंद करती उसके लम्स को महसूस करने लगी। क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। कबीर की बात पर नरमीन आंखें खोलते उसे देखने लगी। हम सब अच्छे हो सकते हैं खान, कभी माफ़ी मांग कर और कभी माफ़ कर करके। उसकी गहरी बात पर कबीर गहरा सांस भरकर रह गया। कभी कभी माफ़ी मांगना इतना भी आसान नहीं होता जितना लगता है, कबीर ने उसकी आंखों में देखते बेबस लहजे में बोला। नहीं खान, माफ़ी मांगना और माफ़ करना इतना मुश्किल भी नहीं होता। ज़र्फ़ की बात होती है, हम अपनी अनाओं को बीच में ले आते हैं। अगर रिश्तों के मामले में इसे दूर करके म्याना रवैया अख्तियार कर लें इंसान, तो इससे ज़्यादा आसान और कुछ भी नहीं। उसकी बात सुनते कबीर आसमां की गहराइयों में नज़रों को गुम कर गया। आपको सबसे आसान हल बात बताऊं जिससे आपकी हिम्मत दुगनी हो जाएगी। नरमीन की आंखों में चमक देखकर कबीर ने अस्बात में सर हिलाया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर माफ़ी मांगने से तुम्हारी इज़्ज़त में कोई कमी आ जाए तो क़यामत के दिन मुझसे ले लेना। नरमीन ने उसकी आंखों में देखकर ठहर ठहर कर बोला तो कबीर के जिस्म का हर हिस्सा कांप उठा था। गहरी सांस भरते वो अपने स्वेट शर्ट के ऊपरी बटन खोल गया था, जैसे इर्द गिर्द फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी हो गई हो। इतनी बड़ी ज़ात का इतनी बड़ी बात कह देना कबीर को वाकई हिम्मत दे गया था कि वो दिल बड़ा करते मुस्कुराता, नरमीन को सीने से लगाता, उसके सर पर होंठ रख गया था। तुम एक मुकम्मल लड़की हो, वो लड़की जिसकी ख्वाहिश सबको होती है, सबसे हंसकर बात करने वाली, सबका ख्याल रखने वाली। तुम्हें ज़िंदगी का हर सलीका मालूम है। तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी में किसी नेकी का सिला हो। कबीर मुस्कुराता खुद को इस वक्त इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्वुर कर रहा था। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा ये खूबसूरत दिल, तुम मेरे लिए एक इनाम हो और मैं खुशकिस्मत कि तुम मेरी शरीके हयात हो। कबीर जज्बात की रो में बहकता उसे सख्ती से अपने हिसार में जकड़ गया था कि नरमीन खिलखिलाकर हंसने लगी। बहुत शुक्रिया खान, लेकिन हम मर जाएंगे, छोड़े हमें। नरमीन मुसलसल खिलखिलाती चीखी थी जब कबीर भी हंसता हुआ अपना हिसार कमज़ोर कर गया था। ऐसे ही मर जाओगी? अभी तो हमें अपने बच्चे इस दुनिया में लाने हैं और फिर उनकी शादी करनी है और फिर उनकी शादी करके उनके बच्चे देखने हैं। कबीर बोला तो नरमीन लाल चेहरा झुका दी, उसके हिसार में कसमसाने लगी। छोड़े खान हमें, वरना हम फिर बेहोश हो जाएंगे आपकी इतनी सख्त गिरफ्त में। नरमीन झींपती हुई बोली तो कबीर उसे घूरने लगा। खबरदार, अब तुम बेहोश हुई तो, वरना मेरे पास और भी बहुत तरीके हैं तुम्हें होश में लाने के। कबीर की घुरी पर और उसके अल्फाज सुनते वो ठहर कर उसकी आंखों में देखने लगी। हमारे खान बहुत अच्छे हैं और हम जानते हैं वो सब ठीक कर देंगे। कबीर की गर्दन के गिर्द घेरा बनाते वो अपनी बात मुकम्मल करती, पैरों की उंगलियां मोड़ती उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई कि उसकी इन मासूमाना हरकतों पर कबीर कितनी बार दिल ना हारता। हाय जानम, ऐसे ही अपने खान की तारीफ़ों के पुल बांधती रहो। तुम्हारा खान ऐसे इनामात के लिए तो मौत के कुएं में रेस लगाने को भी तैयार हो जाएगा। फिर
कबीर कहका लगाता उसे बाहों में उठा गया था, जबकि वो भी उसमें सिमटती मुस्कुराती उसकी गर्दन में चेहरा छुपा गई थी। इसरा अपनी मोरे के गले लगी तो उसकी आंखों में अटके आंसू गाल भिगोने लगे। इसरा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। वहाँ असमारा आपको बहुत शिद्दत से याद कर रही हैं और हमें यकीन है वो हमारी बेटी का पूरा ख्याल रखेंगी। शाहाना बेगम ने मुस्कुराकर पहले इसरा और फिर जरगाम को देखा और जुमला मुकम्मल किया तो जरगाम भी धीमा सा मुस्कुराते इस बात में सर हिला गया। मामू जान, मैं जानता हूँ बहुत सी गलतियाँ हो गई हैं मुझसे, लेकिन उसके बावजूद मुझे मौका देने का शुक्रिया। मैं इस बार आप लोगों को मायूस नहीं करूँगा। वो बुरहान साहब के गले लगा तो वो संजीदा तासरात लिए इस बात में सर हिला गए। बाप थे, अपनी बेटी की हालत इस तरह कैसे भुला देते जो उसने बर्दाश्त की थी। हमारा भरोसा टूटने मत दीजिएगा और ना हमारी बेटी का मान टूटने दीजिएगा। और जो उसने आप पर दिखाया है, वो उसका कंधा थपथपा गए थे, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया। फरदान ने अपनी बहन के सर पर हाथ रखते उसे सीने से लगाया था। ये मत समझना गुड़िया कि तुम लावारिस हो। किसी भी परेशानी में सबसे पहले हमें याद करना, तुम्हारे लिए यहाँ सब हैं, बाबा, चाचा, लाला, मैं, हम सब हैं। बस एक पुकार दिया करो और हम तुम्हारे पास होंगे। फरदान उसे समझा रहा था जो मुस्कुराती सर असबात में हिला गई थी। और तुम मेरी बहन जब चाहेगी यहाँ आएगी, और अगर तुम इसे लेकर कहीं गुम हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फरदान की धमकी पर जरगाम उसे ज़बरदस्ती गले से लगा गया। तू फिक्र नहीं कर, तेरी बहन जब चाहेगी वहाँ रहेगी, जब चाहेगी यहाँ रहेगी। उसकी बात पर फरदान ने भी उसके गिर्द बाजू हाइल किए। ख्याल रखना मेरी बहन का, उसे एक कांटा भी चुभा ना। इस बार तो मैं इसे हमेशा के लिए यहाँ ले आऊँगा, समझा तू। वो अलग हुए तो फरदान की बात पर जरगाम ने उसे घूरा, जिस पर वो उसे डबल घुरी से देखने लगा। राहिमा, नरमीन और बाकी सबसे मिलती इसरा बार बार पलटकर उसका इंतज़ार कर रही थी, जो अब तक नहीं आया था। शायद वो उससे मिलने भी ना आता। वो दिल पर पत्थर रखकर पलट गई थी, जबकि जरगाम भी ये नहीं सोच सकता था कि कबीर इसरा से मिलने नीचे नहीं आएगा, जबकि नरमीन भी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो लोग दरवाजे तक पहुँचे तो पीछे से कबीर की आवाज़ सुनी। क्या मुझसे मिले बगैर चली जाएगी मेरी गुड़िया? उसकी बात पर इसरा के कदम थमे। वो पलटी तो कबीर उसी की तरफ आ रहा था। लाला, वो उसके सीने से लगते रोने लगी कि कबीर भी उसे हिसार में लेता खुद पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। आपने इतनी देर कर दी, मुझे लगा आप मुझसे मिलने भी नहीं आएंगे। वो रोते रोते उसे शिकायत करने लगी तो वो मुस्कुराया। अपनी गुड़िया से मिलने ना आऊँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कई लम्हे वो उसके सीने से लगी रही, जब कबीर ने नज़र उठाकर जरगाम को देखा, जो उसी को देख रहा था। नरमी से उससे अलग होते वो जरगाम की तरफ कदम बढ़ा गया, जो खामोश संजीदा नज़रों से उसी को देख रहा था। कबीर भी संजीदा नज़रों से उसे देखने लगा, जबकि बाकी सब भी हैरत से इस मंजर को देख रहे थे कि कबीर अब क्या करने वाला है। जब अगले लम्हे सबके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी थीं, जब कबीर ने उसे गले से लगाया था कि जरगाम भी साख्त सा रह गया था उसकी हरकत पर। हो सके तो मुझे इन तमाम गलतियों के लिए माफ़ कर देना जो मैंने आज तक की हैं। कान के करीब कबीर के कहे गए जुमले पर जरगाम अभी भी साख्त खड़ा था। क्या कबीर खानज़ादा उससे माफ़ी मांग रहा था? मेरे लिए तुम हमेशा से मेरे भाई की तरह थे, लेकिन इन तमाम हरकत की वजह से जो मुझसे जाने अनजाने में हुई और उसके बदले तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफ़रत पैदा हुई, उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। कबीर की बात पर सब दम साधे उसे देख रहे थे, जबकि इसरा के चेहरे पर खूबसूरत सी मुस्कान थी। जरगाम भी होश में आते संजीदा तासरात लिए उसके गिर्द बाजू हाइल कर गया था। शायद वो अभी तक शौक में था। जब उससे बगलगीर होते कबीर उससे दूर हुआ तो जरगाम भी नरमी से मुस्कुराता सर असबात में हिला गया। लेकिन कल रात की हरकत पर मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, बल्कि अगर इसरा ना आती तो शायद मैं तेरी ये नाक की हड्डी भी तोड़ चुका होता। कबीर ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ जरगाम को देखा तो वो भी उसे घूरने लगा। तू नहीं सुधर सकता साले, बताऊं तेरी बहन को? जरगाम भी तंजिया मुस्कुराता बोला था, जैसे वो अच्छे से जानता हो इसरा खानज़ादा जरगाम को अकेला नहीं छोड़ेगी। साले, तू मुझे धमकी दे रहा है? कबीर की मुस्कुराहट लम्हे में सिमटी थी, जबकि वो खा जाने वाली नज़रों से उसे देख रहा था। साला मैं नहीं, तू है मेरा, याद रख बेटा। जरगाम बज़ाहिर मुस्कुराकर धीमी आवाज़ में बोला था, लेकिन कौन जानता था धीमी सरगोशियों में वो एक दूसरे का दिल जला रहे थे। फिर से बहन है वो मेरी, कबीर ने एक अब्रू उचकाते हुए बोला था, जो बीवी है अब मेरी। जरगाम फिर से तंजिया मुस्कुराया था, जिसे देख कबीर ने दांत पीसे। इन दोनों की खुसर पुसर सुनते दाजान ने उनके कंधों पर हाथ रखा था, जो चौंक कर नरम मुस्कुराहट के साथ उन्हें देखने लगे। हमें उम्मीद है आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए कोई रंजिश नहीं होगी। दाजान की बात पर दोनों ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर दाजान को देख असबात में सर हिला गए। दाजान मुस्कुराते जरगाम को गले से लगा गए। ख्याल रखिएगा बेटा, अपना भी और इसरा बेटी का भी। जी दाजान, आप बेफिक्र रहें। जरगाम ने जुमला मुकम्मल करते इसरा को देखा था,
جو سنجیدہ تاثرات لیے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو وقت نہیں بتانا تھا کہ زرغام کہ آگے مزید کون سی آزمائش باقی ہے۔